समझ भाई बहनों को नमस्कार। अब मैं पुनः हस्तरेखा पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब तक तो फेस रीडिंग पे बनाया था, बाल पे, माथे पे, आईब्रो पे, नाक पे, मुँह पे, गले पे। अब हाथ के पश्च भाग में भी बनाया था, अंगूठे पे भी वीडियो बना दिया था। अब रेखाओं पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अभी जितनी रेखाएं हैं, हर रेखा अपनी अपनी बात कहती है। अब अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। अब हम जो बताने जा रहा हूँ, जो मेरा 45 साल पुराना अनुभव है, वो आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अब देखिए, ये अंगूठे के नीचे के क्षेत्र का नाम है शुक्र क्षेत्र, और ये बीच का जो क्षेत्र है इसका नाम है मंगल, और तर्जन अंगुली के बीच के जो ये पहाड़ है इसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति और मंगल के जड़ से जो रेखा देख रहे होंगे निकल कर यहाँ तक आती है, इसका नाम है जीवन रेखा। अब ये जीवन रेखा किसी का यहीं तक आके रुक जाता है, देखो यहाँ पर। तो अभी कितना वर्ष का उम्र हुआ ये कैसे जानेंगे? पहले के जो विद्वान थे इसको हम लोग कहते हैं शुरुआत, यहाँ से जीवन रेखा शुरू होता है और ये मणि बांधे कलाई पे आके रुक जाता है। तो यहाँ से लेकर के और मणिबंध तक सूत से नापते थे। अब इसको फिर प्लेन स्थान पर रखकर काला तिल बिछाते थे। जितना तिल आए उतना वर्ष का उम्र जानिए। अगर किसी को आते आते यहाँ पर जीवन रेखा टूट गया तो समझना चाहिए कि 50 काला तिल आया और फिर रेखा टूट गया तो 50 साल बाद इनके शरीर में कष्ट आएगा। अगर ये दोनों हाथों में यहाँ से टूट गया है तो मृत्यु का चांस ज़्यादा रहता है। एक हाथ में जीवन रेखा रुक गया और एक हाथ में सीधा चला आया तो 50% बचने का चांस है। तो इसी तरह से इस रेखा पर, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे काला तिल दिख रहा है, ये पहले बिल्कुल जीवन रेखा पे ही था। इसको कहते हैं पॉइजन के द्वारा मृत्यु होना। या तो मेरा फूड पॉइजन हो जाए या मुझे जानबूझ करके कोई जहर दे दे, तो इस उम्र में मृत्यु निश्चित था। ये ज्ञान मुझे पहले ही हो चुका था। तो लगातार भगवान शिव का कंटिन्यू महामृत्युंजय जाप जपा, तो जपते जपते जीवन रेखा से एक काला तिल बीच में आ गया, अर्थात ये मेरा अकाल मृत्यु टल गया। ये उम्र 68 साल की उम्र में था। अब हम उसे आगे बढ़ चुके, 6 साल बीत गया। इसी तरह से अन्य लक्षण इस पर क्या है? अगर इस जीवन रेखा पर जौ का निशान बन गया उतना जीवन आपका कष्टकारक शारीरिक रोग से ग्रसित रहेंगे। अगर यही जीवन रेखा जो बीच वाला जो मस्तिष्क रेखा है इससे अलग अलग है, ज्वाइंट नहीं है, तो नर नारी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वो अपने दिमाग पर जिम्मेदारियां कम लेना पसंद करते हैं। वो अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। जो नर नारी जितना जिम्मेदार हो अपने कार्य क्षेत्र से उतना ही शुभ माना जाता है। और क्या देखा जाता है? अगर एक हाथ में अलग अलग है और एक हाथ में ज्वाइंट है, तो जिस हाथ में ज्वाइंट है तो दाहिने को हम लोग सदा पुरुष का हाथ कहते हैं और चंद्र जो बायां हाथ है स्त्री का हाथ है। अगर यहाँ ज्वाइंट है और यहाँ अलग अलग है तो समझना चाहिए उस पुरुष का आने वाली पत्नी बिल्कुल स्वतंत्र विचारधारा की होगी, वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी, तो पति पत्नी में क्लेश रहने का संभावना बढ़ जाता है। ऐसे अगर किसी लड़की के हाथ में ये रेखा है तो विवाह के समय उनके दाहिने हाथ में रुई जरूर डाल देना चाहिए। सूर्य धारा अर्थात गर्म धारा बंद कर देना चाहिए। चंद्र स्वर ठंडा धारा चालू रखना चाहिए। इससे पूरे गृहस्थ जीवन सुंदर व्यतीत हो जाता है। इसका अलग होने का कोई प्रभाव नहीं रहता है। इसी तरह से ये जीवन रेखा मणिबंध पे आके 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में जितना अलग अलग विभक्त हो उतना ही मंगलकारी माना जाता है, उतने प्रकार की आमदनी होने का संभावना बढ़ जाता है। इस तरह से आज मैं केवल जीवन रेखा के बारे में बोला। कल हम हृदय रेखा और फिर मस्तिष्क रेखा के बारे में बताऊंगा। एक बार मैं एक ही रेखा पर बोलता हूँ जिससे जो भी भाई बहन मेरे इस चैनल को आके देखें उनके दिमाग में कंठस्थ हो जाए। ये अति प्राचीन अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं, वो चाहे खीरोज का हो चाहे किसी का भी हो। प्राचीन हस्तरेखा जो बंद ही हो गया उसका अंश इसमें है।
सबसे पहले प्राचीन हस्तरेखा मुंबई में कल्याण में छपता था, अब वो बंद हो चुका है। अब किसी भाई बहन को मिलेगा नहीं, वो सब दुर्लभ हो चुका है। वो अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके भाग्य में होगा तो आप ले लेंगे, ना आप इसे इग्नोर कर देंगे। तो मैं आज इतना ही बात कह करके बंद कर रहा हूँ। जो भाई बहन हस्तरेखा से संबंधित ज्ञान रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका ज्ञान का लाभ उठाएं। हम ये चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो पूरा समाज तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तक के पहुँचे, सभी लोग इसका लाभ उठाएं। ये केवल व्यक्तिगत भारतीय ज्ञान नहीं है, हमारे भारतीय विद्वानों ने इसका जरूर अध्ययन किया, उन्होंने ही किताब लिखा, बाकी लोग तो बल्कि पर छीटा कसी ज़्यादा किए, लेकिन ये सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो मैं आज इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। जो भाई बहन पहले बार आ रहे हों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे शेयर करें। नमस्कार।